बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 5 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ संडे। इतवार का दिन है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीलॉग ही बनाया जाए और ख़ास तौर पर पूरी मार्केट का रिव्यू जो है, जो इस पूरे वीक में मार्केट क्या करती रही है उसको जो है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये जैसे डेली के डेली हम लोग मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं, तो जब वीक एंड हो जाता है वहाँ पर भी हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है कि पूरे वीक में ख़ास तौर पर कैंडल्स का क्या पैटर्न रहा, इसके अलावा कितनी बाइंग आई, कितनी सेलिंग आई, किसने बाइंग की, किसने सेलिंग की, किस सेक्टर में ज़्यादा बाइंग हुई, किस सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग हुई, और ख़ास तौर पर कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से जिन्होंने मार्केट को जब इफ़ेक्ट किया, और आगे आने वाले दिनों में वो न्यूज़ जो है वो मज़ीद कितना असर मार्केट के अंदर डाल सकती है। ये सारी चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह आज के वीलॉग में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी क्लिक करें। वो नीचे एक छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा राइट बॉटम में, तो वहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोज़ जो है ना बर वक्त आपको मिलती रहे। यहाँ पर जो है हम लोग सीधा पहले आ जाते हैं अपने ख़ास तौर पर जो है जो हमारा कैंडल स्टिक्स का जो चार्ट है उसकी तरफ के वो हमें क्या शो कर रहा है। ये जैसे ये जो है आप लोगों के सामने कैंडल स्टिक का जो है वो चार्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है ये डेली का टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ये चार्ट लगा हुआ है। डेली का मतलब होता है एक दिन की एक कैंडल के हिसाब से ये सारी कैंडल जो है वो शो हो रही हैं। ये फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये यहाँ पर जो है जैसे मार्केट की क्लोजिंग हुई लास्ट टाइम के वीलॉग में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से समझाई थी कि ये जो है ट्रेंड जो है ना रिवर्स करने की इसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। जैसे आप लोगों ने ख़बरें भी सुनी है, अभी हम शेयर भी करेंगे कि सऊदी अरबिया की तरफ से जो मिलना था डॉलर्स वगैरह पैसे वगैरह जो मिलने थे लोन की मद में, तो वो भी तकरीबन आ चुके हैं। लेकिन आप लोग ये भी साथ ज़हन में रखा करें कि जो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो बाज़ औक़ात मार्केट नीचे भी आ जाती है। ये तो दोनों चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये टेक्निकल चीज़ देखते हैं कि जैसे ये बॉटम लगा हुआ था और मार्केट तकरीबन यहीं पर ही आ की है। ये ठीक है, एक चीज़ तो इसको ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये देखें कि इससे पहले ये जो बॉटम लगा हुआ था उसके बाद भी ये हमारे पास ये डोजी कैंडल जो है ये आप लोगों को नज़र आ रही हो कि यहाँ पर आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ये डोजी कैंडल है और आलमोस्ट ये भी उसके साथ की ही कैंडल है। यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट क्लोज हुई थी, यहाँ पर तकरीबन आलमोस्ट उसी रेट पर क्लोज हुई। इसमें और इसमें मुझे कोई ख़ास फ़र्क वगैरह नज़र नहीं आता, आलमोस्ट दोनों की करैक्टरिस्टिक जो है वो सेम है। ये लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद भी रिवर्स नहीं हुआ ट्रेंड, अगले दिन भी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि उसके अगले दिन भी रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल का बॉटम आलमोस्ट वही था जो तकरीबन इस डोजी कैंडल का जो है ना ये बॉटम लगा हुआ था। ये अब यहाँ पर भी ये डोजी कैंडल है। अगर इस पैटर्न से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें कल के दिन भी लग रहा है कि एक आध रेड कैंडल बन सकती है जिसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अगली रेड के बाद ग्रीन ना बने यहाँ पर तो फिर परेशानी वाली बात यह है कि अब ये ट्रेंड रिवर्स क्यों नहीं हो रहा है। ये ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। ये अब मैं इसके बाद जो है ना ये वीक पर आ जाता हूँ। ये वीक का जैसे हम लोग वीकली टू वीकली देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते में क्या पोजीशन रही। इस पूरे हफ्ते की जो कैंडल बनी ये आप लोगों को ये कैंडल जो है ये आप लोगों को नज़र आ रही है। ये ठीक है, ये जो है ये भी तकरीबन जो इन्वर्टेड हैमर जो है ये हमें नज़र आ रहा है। ये वीक का इन्वर्टेड हैमर है और तकरीबन जो शेयर्स का कारोबार हुआ इस पूरे लास्ट वीक में 1.78 मिलियन जो है शेयर का कारोबार जो है स्टॉक्स का कारोबार जो है यहाँ पर ये काम हुआ। ये अब इसको भी इस पूरे वीक को जो चार्ट है इसको भी थोड़ा सा टेक्निकली जो है वो भी देख लेते हैं। ये अपनी अपनी राय होती है, मैं अपना जो है ना मैं अपना व्यू आपके सामने पेश करूंगा, बाकी आप इसको कबूल करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये जैसे यहाँ पर जो है ना यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो महीना था मार्च 2020 का जब मार्केट कोविड की वजह से एकदम नीचे आ गई थी। ठीक हो गया। ये साथ साथ जो है मैं इसको लाइनें पे लगा लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये वाला लेवल था, मार्केट इस लेवल पर आ गई थी 27,933 तकरीबन यही मार्केट का जो वो लो लगा हुआ था। ये ठीक है, ये नीचे भी लो लगा के आई थी लेकिन जो क्लोजिंग आलमोस्ट इसके करीब करीब जो है ना वो क्लोजिंग हुई थी। ये अब इसके बाद जो है क्या हुआ, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती गई। ठीक है, साथ साथ करेक्शन भी करती गई और फिर ऊपर जाती गई है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ मार्केट यहाँ पर आई तो यहाँ पर इसने थोड़ी सी करेक्शन की, फिर मार्केट ऊपर गई तो मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन की, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन की, फिर मार्केट ऊपर गई और तकरीबन यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन की है। ठीक हो गया। ये पूरा एक सिनेरियो आपके सामने जो है ना मैंने पेश किया है। अब जो असल बीच वाली कहानी है वो भी आप ज़रा गौर से देखें। टेक्निकली जो मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ तो आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। अब जैसे होता ये है कि जब भी कोई स्टॉक जो है या कोई भी इंडेक्स जो है जब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो अगर ये अपने अप ट्रेंड की तरफ होता है तो हम कहते हैं कि ये अपने हायर टॉप और हायर बॉटम लगा रहा है ये। ठीक है। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड की एक डेफिनेशन ये भी होता है, यानी ये भी डेफिनेशन होती है कि जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स हायर टॉप और हायर बॉटम बनाएगा तो ये शो करेगा कि वो अप ट्रेंड की तरफ जो है वो ट्रेंड यानी स्टॉक जा रहा है, उसका अप ट्रेंड जो है वो चल रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम का मतलब ये होता है कि आने वाला जो नया हायर होगा वो पिछले वाले से हायर होगा, यानी जो नया टॉप बनेगा वो पीछे वाले से हायर होगा, आगे आने वाला जो बॉटम होगा वो पीछे वाले बॉटम से ज़्यादा होगा, यानी उसको काट नहीं पाएगा। आगे वाला हाई पीछे वाले हाई को नहीं काट पाएगा, आगे वाला बॉटम पिछले वाले बॉटम को नहीं काट पाएगा। इसी तरह उससे अगले वाला हाई उससे पिछले वाले हाई को नहीं काट पाएगा, उससे अगले वाला बॉटम उससे पिछले वाले बॉटम को नहीं काट पाएगा। जब तक नहीं काटता तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंड जो है ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड जो है मार्केट का या किसी स्टॉक का चल रहा है। वैसे ये मैंने अपने कोर्स में ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल से समझाई हुई हैं। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, जो मैं आपको तकरीर कर रहा हूँ इसको आप लोग समझने की कोशिश करें। जैसे मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई बनाया था। ये हाई बनाने के बाद जब ये मार्केट नीचे आई तो ये नीचे का जो है इसने अपना बॉटम जो है इसको काट नहीं पाई है। ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट ने जो अपना नया हाई बनाया ये वाला हाई, ठीक है, इस हाई ने करेक्शन तो हुई, नीचे आई, लेकिन इस वाले हाई को नहीं काट पाई, नीचे नहीं आई, यानी यहाँ तक नहीं आ गई मार्केट कि इस वाले हाई को ये काट नहीं पाई है। ठीक है। और बॉटम तकरीबन मार्केट ने जो है जैसे यहाँ पर ऊपर जाके जो करेक्शन की थी, जैसे यहाँ हाई इसने तकरीबन बनाया था 35,000 का और फिर नीचे बॉटम बनाया था 32,922 का। यहाँ पर हाई बनाने के बाद ये जो इसने बॉटम बनाया ये वाला बॉटम, तो इस बॉटम ने इस पिछले वाले बॉटम को जो है वो नहीं तोड़ पाई है। समझ आ गई बात? इस बॉटम ने इस बॉटम को इस ऊपर वाले हाई ने इस वाले हाई को काटा नहीं है, काट का मतलब यहाँ नीचे नहीं आ गई ये वाले। ठीक है। जब ये काटेगा तो हाई भी कट जाएगा तो बॉटम भी कटेगी ऐसे। फिर इसके बाद मार्केट ने अगला हाई बनाया, ठीक है, और अगला हाई पिछले वाले हाई से ग्रेटर, ठीक है, हायर टॉप यानी बना इसे, ये भी हायर टॉप है कि यानी पिछले वाले से हाई टॉप बना हुआ है ये। ठीक है। जैसे ये हाई टॉप बना, अगला वाला उससे भी अगला हाई, ये वाला हाई और इससे भी अगला हाई टॉप बना ये, और इसका बॉटम नीचे वाले बॉटम को इसने काट नहीं पाई, यानी ये बॉटम तो लगा यहाँ पर, मार्केट ने बॉटम लगाया ये वाला बॉटम, लेकिन इस वाले बॉटम को, ये वाला जो बॉटम लगा हुआ है इसको नहीं काट पाई। ठीक है। इसको आपने ज़रा गौर से देखना और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपने, ये जो मैं आपको कहानियाँ सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक या इंडेक्स अपने यानी अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, ओवरऑल ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट जो है अगला जो हाई लगा ये वाला जो हम बात कर रहे हैं 48,990 के करीब 48,900 का जो मार्केट है तकरीबन हाई बनाया था ये। ठीक है। ये वाला जो हाई है ये पिछले वाले हाई से तो ग्रेटर है, लेकिन इसका जो करेक्शन है, इसका जो बॉटम है, उसने पिछली वाली बॉटम को जो है वो काट दिया ये देखें, ये जो है ना ये थोड़ी सी डेंजरस चीज़ है ये, यानी कि इसके बॉटम ने पहली दफ़ा जो है ये आने वाले जो महीने आए हुए हैं इसने इस पिछले वाले बॉटम को जो है वो काट दिया। ये इसके नीचे क्लोज होना, यानी इस लाइन से इसका नीचे क्लोज हो जाना, ये शो कर रहा है कि वो जो एक शुरू से तकरीबन पिछले साल मार्च से जो हायर टॉप और हायर बॉटम लग रहा था, एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर आके वो अप ट्रेंड इस वीक में वो अप ट्रेंड वाली कहानी ख़त्म हो गया जो हम कहते थे मार्केट ओवरऑल जो है वो अप ट्रेंड में है ये, क्योंकि यहाँ पर इसने उस ट्रेंड को जो है वो काट दिया ये। या तो फिर आने वाले दिनों में यहाँ से फिर कोई ट्रेंड स्टार्ट करे और ये हायर अपने टॉप को काट के ऊपर जाए। अब जब तक ये हायर टॉप को, जो हायर टॉप लगा हुआ है इसका, ये वाला हायर टॉप, अगर ये अपनी हायर टॉप को काट के मार्केट ऊपर नहीं जाती तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट का अब दोबारा अप ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है वो अब रिस्की सी चीज़ है कि मार्केट ने अपना जो है ना वो पिछला बॉटम जो है वो काट दिया ये। अब जो चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए वो चीज़ें भी आप अपने बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल यानी ऐसा नहीं है कि जो है ना कुग्गू घोड़े बन के जो है ना अपने मार्केट के अंदर काम करना है। आपने बिल्कुल
हाई अलर्ट रह के मार्केट के अंदर जो है वो काम करना है। अब जैसे हमने बात की कि मार्केट तकरीबन अपने इस बॉटम के पास आ चुकी है और इस बॉटम को भी मार्केट ने काट दिया ये बॉटम। अब अगर आने वाले दिनों में मार्केट अपने इसको काटा है, यानी इसकी जो तौहीन की है मार्केट ने इस सपोर्ट की, अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती और इससे नीचे आ जाती है तो हर सूरत आपने और भी ज़्यादा मोहतात हो जाना है और कोशिश करनी है कि अपना कैश किसी तरीके से संभालने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत कैश आपको निकालना बनेगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट की जो अगली सपोर्ट है वो ये वाला लेवल है, ये आपके सामने नज़र आ रही है। ये वाले लेवल कौन से हैं? 39,886 के लेवल ये है मार्केट के, ये अगले लेवल। और अगर खुदा ना खास्ता मार्केट इस लेवल को भी सस्टेन ना किया तो फिर उसके बाद जो अगले लेवल है मार्केट के ये वाले लेवल है ये, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब अगर मार्केट इस बॉटम को तोड़ना शुरू होगी है, ये पहले वाला बॉटम इसे मार्केट ने तोड़ दिया तो फिर अगले बॉटम को भी तोड़ने के लिए ये आएगी है, ठीक है, और फिर इस बॉटम को भी तोड़ने के लिए आएगी है। अब मार्केट जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये बॉटम क्यों तोड़ी है मार्केट, ये बॉटम इसलिए तोड़ी है कि जो इकोनॉमिकल जो न्यूज़ हैं वो इतनी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही या सुनने को नहीं मिल रही है। ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो भी अपने पीक पर मौजूद है। इस वजह से हालात थोड़े से जो है वो हमें ख़राब ही लग रहे हैं। ख़ास तौर पर ये इतने जो लो वॉल्यूम हमें नज़र आ रहे हैं, इस तरह के लो वॉल्यूम हमें इस पूरे यानी कि मार्च के बाद से हमें उस तरह के लो वॉल्यूम यानी शुरू में थोड़े बहुत नज़र आए, अदरवाइज़ हमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर नज़र आए। तो ये लो वॉल्यूम ये शो करे कि इन लोगों को पता है कि कोई ना कोई जो है वो गेम पड़ने वाली है, ये चाहे वो इकोनॉमिकल गेम हो चाहे वो पॉलिटिकल गेम हो, कोई ना कोई जो है ना हमें यानी कि जो कहते हैं ना, जैसे एक दफ़ा मैंने पहले भी आपको मिसाल दी थी कि जो किसान होता है ना, किसान खेत के अंदर काम करता है। अगर आपको मेरी मिसाल कुछ को तो याद होगी जो मेरे जूम सेशन देखते हैं कि ये जो किसान होते हैं ना, इनको जो है ना महकमा मौसमियात की ख़बरें सुनकर या जो है ना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसमान को देख कर ही बता देते हैं कि बारिश होनी है या बारिश नहीं होनी है। इसके अलावा किसी छोटे बच्चे से पूछे ना बारिश होगी या नहीं होगी, उसको कभी भी नहीं पता चलेगा। उस किसान को कैसे पता होता है? किसान को इसलिए पता होता है कि उसका एक तजर्बा होता है ये, यानी कि उसको पता होता है कि जी बादल इस तरफ से आ रहे हैं और इर्द गिर्द जो हवा जो चल रही है उसकी अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खुशबू आ रही है और उसकी मूवमेंट भी कुछ इस तरह की है, तो वो उसे अंदाज़ा लगा लेता है कि यहाँ पर जो है ना वो बारिश आएगी। ये बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बारिश उसके प्रेडिक्शन के बगैर ना भी हो, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसान का तजर्बा ख़राब हो गया, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, यानी कि कुछ और चीज़ हो गया ये। तो फ़िलहाल जो है ना हमें किसान की तरह खुशबू जो आ रही है वो थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, यानी कि हमें लग रहा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ होने जा रहा है ये वाला। तो कुछ ना कुछ जो है वो इसके लिए आपने भी वही मैं बार बार कह रहा हूँ, कुकू घोड़े बनानी है। आपने भी बिल्कुल दोनों आँखें दोनों कान ये सारी चीज़ें खोल के रखनी है और बिल्कुल अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के रहमो करम पर आप लोगों ने नहीं छोड़ना ये, ठीक है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये था थोड़ा सा जो है इंडेक्स के वाले से आपको ये सारी ब्रीफ़ किया। इस पर हम दोबारा भी आएंगे ये, ठीक है। कुछ और चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए जो है वो रखी हुई हैं, उस तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि और क्या चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना एक और आप लोगों के लिए जो है ना ख़ास तौर पर इस वीक में क्या क्या काम होता रहा, उस तरफ मैं आना चाह रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आप लोगों के सामने जो है ना पूरे हफ्ते का चार्ट भी आ गया कि हुआ क्या, किसने लिया किसने बेचा, ये इसका ज़रा मोटा मोटा हम लोग हिसाब करते हैं। जैसे यहाँ पर फिपी ना जो फ़ौरन थे, शुक्र है ये जान छुट्टी इनसे, जैसे 30 नवंबर इनकी लास्ट डेट थी, तकरीबन $62.84 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की। बाइंग किसने की? लोकल ने बाइंग की, ठीक है। यहाँ के जो लोकल हैं $62.84 मिलियन उन्होंने माल। ज़ाहिर बात है कोई ख़रीदेगा एक बेचेगा तो बैलेंस तो बराबर करना है ये। जैसे इकोनॉमिक में या अकाउंटिंग में क्या होता है, वो क्रेडिट और डेबिट को जो है ना बराबर करना होता है, तो यहाँ पर भी बराबर सिचुएशन होती है। यहाँ पर जो है अगर हम इन्वेस्टर टाइप को देखें ये, तो इसमें किसने ज़्यादा बाई किया? बैंक्स ने जो है वो बाइंग रही पूरे हफ्ते में इनकी $8.4 मिलियन, एक अच्छी बाइंग है। कंपनीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा बाइंग हुई 25.73। और ये भी खबर है कंपनीज़ ने मोस्टली अपने स्टॉक ज़्यादा उठाए है। जो कंपनी वाले थे उनको पता कि हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, आगे ग्रो भी करेगी, आगे फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, तो मोस्टली कंपनीज़ ने उनके शेयर डिस्काउंट पर हुए थे, लोगों ने पैनिक होकर बेचे, नीचे चले गए रेट, तो कंपनीज़ ने अपने स्टॉक ज़्यादा खुद उठा लिए ये।
ठीक है। तो कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता है कि कंपनी के पास जब मैक्सिमम स्टॉक अपने पास होते हैं, तो जब उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो कंपनी वालों को ही फ़ायदा होता है ये, ठीक है। तो आम लोगों को तब फ़ायदा होता है कि जब आम लोगों के पास अच्छी कंपनी के स्टॉक हों और वो स्टॉक ऊपर चले जाए। बाज़ औक़ात आप देखते हैं ना, जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेती है तो वो कहती है मैं अपने स्टॉक्स को बाय बैक करूँगी, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती कंपनी को। तो वो कहती है कि बस अब इनको जो है ना, जो शेयर होल्डर है उनको टुडे लाइन लगाया जाए और हम अपने सारे स्टॉक अपने पास खुद ही रखेंगे ये, ठीक है। तो वो फिर सारा खुद अपने खाने के चक्कर में होते हैं। जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने IPO लॉन्च करती है, अपने राइट शेयर देती है, वो आपसे पैसा लेती है ये वाला। तो जब कंपनी को ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो कंपनी फिर अपने जो है स्टॉक खुद ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी खबर है कि कंपनी ने अपने स्टॉक ज़्यादा उठाए हैं। इसके अलावा फॉरेन जो कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने भी बल्क में जो है वो सेलिंग की, तकरीबन $68.01 मिलियन की सेलिंग इनकी तरफ से नज़र आई। इंडिविजुअल्स ने जो है ना वो बाइंग की। फिर इसके अलावा जो है इंश्योरेंस कंपनी ने भी बाइंग की। इसके अलावा जो है बड़ी बाइंग अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से जो है ना बाइंग नज़र आई है। ये तो मोटा मोटा हिसाब पता चल गया कि किसने बाइंग की और किसने सेलिंग की। ज़्यादा बाइंग जो है इनकी तरफ से आई है, कंपनीज़ की तरफ से, बैंक्स की तरफ से बाइंग आई है, इंडिविजुअल्स की तरफ से बाइंग आई है। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि इन्होंने बाइंग की है तो ये भी देखना ज़रूरी है कि इन्होंने किस जगह पर ज़्यादा बाइंग किया है। ये उसके लिए जो है वैसे नीचे सारी डिटेल मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा कहानियाँ समझना ज़रा मुश्किल है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से जो है ना वो चार्ट भी बनाने की कोशिश किया है, ताकि आपको सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर करके मैं आपको बता दूँ। ये मैंने एक एक्सेल सी शीट बनाई हुई है, थोड़ा इनका हिसाब किताब निकाल के इन्होंने क्या क्या जो है ना काम किया है, ये कौन कौन से सेक्टर में बाइंग किया है। फिर हम उन सेक्टर का भी एक दफ़ा फिर रिव्यू करेंगे कैंडलस्टिक्स की मदद से कि उन सेक्टर के अंदर हुआ क्या है। ठीक हो गया। ये यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो ये सारा चार्ट है, ये हमने जो बात की कंपनीज ने बहुत ज़्यादा बाइंग की। कंपनी ने तकरीबन $18.89 मिलियन की बाइंग सिर्फ कमर्शियल बैंक के अंदर की है। समझ आ गई बात, यानी कि जो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक में आप देख लें MCB, HPL, UBL, ABL, ठीक है, ये सारे तकरीबन आलमोस्ट बैंक अल्फला और जो है ना ये कमर्शियल बैंक है। ये इतना तो आपको पता ही होगा कि PSX की वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर कमर्शियल बैंक का जो है वो अलग से बना हुआ है कि कमर्शियल बैंक, तो इसके अंदर उन्होंने बाइंग की है। ये तो कुछ ना कुछ उनको नज़र आ रहा होगा कि इनका फ्यूचर आगे अच्छा है या आगे बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म करना है, तो उन्होंने उसके अंदर बल्क में जो है ठीक ठाक बाइंग उन्होंने की। इसके अलावा और मोटी मोटी बाइंग इनकी ऑल अदर सेक्टर, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना पावर जनरेशन जो है ना ये टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत इन्होंने बाइंग की है, तकरीबन $2.05 मिलियन की। फिर हमने बात की थी इंडिविजुअल जो हमारा बहुत ख़तरनाक होता है, जो आज बाय कर रहा होता है कल वो बेच देता है। ये उसने ज़्यादा बाइंग कहाँ पर की? उसने ज़्यादातर बाइंग की आपकी $5.94 मिलियन की बाइंग उसने सिमट के अंदर की है। तो सिमट जो है ना, अगर इंडिविजुअल ने इसके अंदर बाइंग की तो आपको पता है जब इंडिविजुअल बाय करता है तो वो कभी भी बेच सकता है। ये वो ज़्यादा अरसा होल्ड नहीं रखता, वो उसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, वो बेचता है। तो जब वो बेचता है तो इसके अंदर प्रेशर नज़र आता है। ये पिछले दिनों सिमट सेक्टर ने हमें कुछ थोड़ा हिलते जुलते हुए नज़र आए, लेकिन जो है कुछ खबरें सिमट सेक्टर के लिए अच्छी नहीं है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये फिर इसके अलावा इन्होंने ऑल अदर सेक्टर में $4.05 मिलियन की मोटा मोटा हिसाब जो है उन्होंने सिमट सेक्टर के अंदर बाइंग की। आपको पता होना चाहिए, अगर आज सिमट सेक्टर के अंदर बाइंग है तो कल ज़्यादा आपको सेलिंग भी नज़र आ सकती है। ये फिर इसके अलावा जो है कुछ और बड़ी फिगर जो है ये जो है ना ये 5.97 ये इन्होंने इंडिविजुअल ने बाइंग की, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी $5.94 मिलियन की जो है ना बाइंग की सिमट सेक्टर के अंदर। ये ठीक है, और इन्होंने $4.05 मिलियन की जो है ये इंश्योरेंस कंपनी ने अदर जितने भी अदर बाकी सेक्टर है उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इंश्योरेंस जो है वो थोड़ी फिर भी रिलायबल है, वो जल्दी नहीं माल बेचते। आपको 10 साल के बाद या 20 साल के बाद इंश्योरेंस इन्होंने देनी होती है, तो वो ज़रा आराम से कछुए की तरह जो है ना ये लोग चलते हैं। ये जो है ना ये ज़रा खरगोश की तरह तेज़ चलते हैं, आज लिया तो कल बेचा। और इन्होंने जो है ना कमर्शियल बैंक में भी इन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग की हुई है। कमर्शियल बैंक में इन कंपनीज़ ने भी ज़्यादा बाइंग की हुई है, लेकिन इनकी इंडिविजुअल की इतनी कम बाइंग से कुछ थोड़े बहुत कमर्शियल बैंक हिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता। ये ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने फर्टिलाइज़र में भी थोड़ी बहुत जो है वो बाइंग की हुई है। ये तो ये था तकरीबन ओवरऑल व्यू। बाकी आपने इसको ज़रा गौर से देख लेना है कि इसका क्या। बाकी हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में देख लेते हैं। ये देखिए टेक्नोलॉजी में पिछले पूरे वीक में कोई ख़ास काम नहीं हुआ। ये ठीक है, ये वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये, तो इसके अंदर मोस्टली अब ये भी देखना पड़ता है कि किस सेक्टर में काम नहीं हुआ। ये जिसमें काम नहीं हुआ तो वो भी चांसेस है कि आगे आने वाले हफ्तों में उनके अंदर काम हो सकता है। यानी जो जिनके अंदर पहले काम हो चुका हो सकता है, जिनके अंदर बाइंग हुई है अगले हफ्ते उनके अंदर सेलिंग हो, और जिनमें काम नहीं हुआ
वुल सेक्टर के अंदर काम हुई है। तो ज़्यादातर हमने देखा टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें कख भी काम नज़र नहीं आया, टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमें कख भी काम नज़र नहीं आया। शायद यही वजह है कि आपका निशाद में निशाद यूनियन, गुल अहमद, इंटरलूप, ठीक है, इस तरह के जो अच्छे अच्छे स्टॉक थे, कोसम, टेक्सटाइल सेक्टर तकरीबन सारे ही पिछले पूरे हफ्ते में हमने डाउन देखा। टेक्नोलॉजी सेक्टर AVA, नेटसोल, TRG, सिस्टम, WTI, टैली, ये सारे हमने तकरीबन डाउन ही देखे ऑक्टोपस, क्योंकि उनके अंदर कोई काम नहीं हुआ। ये तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अगर इस वीक में इनके अंदर काम नहीं हुआ तो यहाँ से पैसा इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की जाए और इनके अंदर पैसा लगाया जाए, ये काम भी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा और किस सेक्टर में काम नहीं हुआ? फूड एंड पर्सनल केयर के अंदर भी जो है वो ज़्यादा काम जो है वो नहीं हुआ, इसके अंदर भी ज़रा कम काम देखा गया ये, ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर, बाकी आपने ख़ुद भी गौर से देख लेना। ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, इनके थोड़े रोले शोले चल रहे हैं, जैसे आपको बताया था एस्कोल, बाइको, इनके इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, तो शायद इस वजह से भी कम काम हुआ। नशा रिफाइनरी, टक रिफाइनरी, अभी कोई रिफाइनरी की कोई ख़ास पॉलिसी जो है ना हुकूमत जो है ना वो आपके सामने लाई नहीं है, शायद इस वजह से इन सेक्टर के अंदर भी जो है वो काम नहीं हुआ। अब इसके बाद जो है दोबारा मैं आ जाता हूँ, किस तरफ आ रहा हूँ मैं दोबारा जो है ना, एक दफ़ा जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि आपको चार्ट्स को दोबारा देखिए हम लोग, इन्हीं सेक्टर्स को, यानी जिन जिन सेक्टर्स की हमने बात की, इन सेक्टर्स को जो है ना एक दफ़ा जो है ना वो दोबारा देखा जाए कि कुछ मोटे मोटे स्टॉक्स के बारे में कि किन स्टॉक्स का जो है वो काम हो सकता है। ये यहाँ पर जो है ना हम फ़िलहाल इसको ये लगा लेते हैं और ज़्यादा हम लोग छोटा टाइम फ्रेम लगाते हैं, 5 मिनट का टाइम, और हम लोग सिर्फ एक हफ़्ते की बात करते हैं, हम ज़्यादा लंबी कहानियाँ नहीं करते। एक हफ़्ते में क्या क्या काम हुआ ये, ठीक है। यहाँ पर जो है ना अब इस एक हफ़्ते में जो नीचे हमारा जो ये महीना शुरू हुआ तकरीबन 29 तारीख से शुरू हुआ था ये महीना, ये हफ़्ता जो है, सॉरी, ये हफ़्ता हमारा शुरू हुआ था जो हमारा मंडे था, ये तो अभी 5 तारीख है और हफ़्ता हमारा शुरू हुआ था 29 तारीख से। अब 29 तारीख आपने जो है ना वो जहन में रखनी है। ये नीचे आ गई हमारी 29 तारीख, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये 29, यहाँ पर जो है ना ये इसको हम लोग कोई एक ओरिजेंटल लाइन में यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा और भी लंबा कर लेते हैं, ये चले, बस ये समझे निशानी लगी है 29 की। ये जो बार नज़र आ रहा है इससे आगे ये पूरे हफ्ते का जो है ये काम हुआ ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो है ना ये KC 100 इंडेक्स खुला हुआ है, तो 100 इंडेक्स जो है ना इस हफ्ते में तो इसकी बिल्कुल ऐसे लगता है इसकी माही मार गई थी, ये सारी जो है ना ये इतना नीचे जो है ना ये बिल्कुल मार्केट क्रैश वाली जो पोजीशन आई थी। अच्छा खासा मार्केट इस हफ्ते में जो है वो ठीक ठाक, यानी इन लेवल से मार्केट जो है वो नीचे आ गई थी। इसके बाद जो है ना हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं कि क्या क्या स्टॉक्स ने जो है वो परफॉर्म किया। ये ख़ास तौर पर जो है ना सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर को देख लेते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। TRG को देख लेते हैं। TRG में बहुत लोग इंटरेस्टेड है कि हम TRG लेना चाहते हैं, तो TRG में आप लोग देखें कि यहाँ पर 29 तारीख से लेकर अभी तक जो है ना ये थोड़ा बहुत इसके अंदर काम तो हुआ, लेकिन फ़िलहाल जो है ना इस वीक में ये आलमोस्ट इस लेवल पर आ गया, यानी इस रेट से निकल कर 88 और हाई जो इसने बनाया था 92 का, और उसके बाद जो है ये मुसलसल नीचे आई है। अब अगर जो है ना अगर आपकी मर्ज़ी है TRG लेने की, तो कम से कम जब तक TRG इस लेवल तक नहीं पहुंचता, ये वाला लेवल जो है ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ये मुसलसल डाउन में, तो बराए मेहरबानी अपना पैसा फ़िलहाल TRG में ज़ाया ना करें। इसके अलावा जो है एवियन की अगर हम लोग बात करते हैं कि एवियन के अंदर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एवियन भी आप देखें कि यहाँ पर बनाने के बाद ये यहाँ से नीचे आ गया। ये तो और नहीं तो कम से कम जो पहला हाई करीब का जो हाई बनाया हुआ है वो जब तक नहीं तोड़ता तब तक जो है ना एंट्री लें। करीब का हाई ये है, या तो 87 पर आप इसका वेट करें या फिर यहाँ पर ये क्रॉस कर जाता है फिर आप इसका वेट करें। ये दोनों इसके लेवल है वेट करने के, ये ठीक है। जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक आपको क्या लगे कि जी आप इसके अंदर क्यों एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ। अगर मज़ीद और काम ना हुआ तो और भी क्या पता ये जो है ना वो नीचे आने के चांस हो सकते हैं। इसी तरह TRG को दोबारा मैं देख लेता हूँ, ये ना आप कोई समझे कि मैंने एवियन को नीचे से कहा, इसको भी TRG को भी लिया जा सकता है। अगर TRG जो है ना ये वाला आई हम बात कर लेते हैं, चले यहाँ पर ये जो आई बनाया हुआ था 81.69, अगर आने वाले दिनों में इससे ऊपर क्लोज होना, यानी कि ऊपर क्लोजिंग दे दे और थोड़े वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होना शुरू हो जाए। फिलहाल ये थकी वॉल्यूम है क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ ये ख़ास। ये ज़्यादातर हमें अगर बार की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर सेलिंग जो है वो ज़्यादा कुछ नज़र आई, तो फिर भी जो है ना अगर यहाँ पर बाइंग आ जाती है तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये इसके अलावा जो है ऑक्टोपस को देख लेते हैं, एक आध स्टॉक और इस कंपनी का
ऑक्टोपस जो है वो भी देख लें आप लोग। ये 29 तारीख से ये भी देख लें कि यहाँ पर इसने जो है ना अपना हाई बनाया हुआ था ये। अब जब तक ऑक्टोपस कम से कम 64.91 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक आप इसके अंदर बाय ना करें। अगर ये नीचे नीचे लटका रहता है तो आप फिलहाल अपना पैसा ज़ाया करने वाली बात है या फंसाने वाली बात है ये। लास्ट जो है टैली को देख लेते हैं। ये टैली जो है ये भी टैली का भी वही हिसाब किताब है, इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि लास्ट के दिन जो है ना यहाँ पर तो टैली जब तक फिलहाल 15.74 से ऊपर क्लोजिंग ना दे फिलहाल इसके अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोग। अगर आप लोग जो हम लोग बात करें कि जो आप लोग कमर्शियल बैंक्स का अगर आप लोग जहन में रखते हैं कि कमर्शियल बैंक में उन्होंने बड़ा काम किया तो जो अगर कमर्शियल बैंक में इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर। अगर आपको लगे ये देखिए कमर्शियल बैंक के अंदर कोई हमें जो वो ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आई जैसे हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर देखा, क्योंकि इनके अंदर जो है हमने बात भी कर चुके हैं कि इनके अंदर जो ख़ास तौर पर कंपनीज हैं उन्होंने ठीक ठाक पैसा लगाया। ये सामने UBL खुला हुआ है, इसके अलावा ABL की मैं बात करता हूँ। ये ABL जो है ये भी तकरीबन देखें इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पैसा लगाया ये, ठीक है। इसके अलावा HBL की बात करते हैं। HBL की पूरे हफ्ते की क्या पोजीशन है, ये भी तकरीबन उस तरह नीचे नहीं आया जिस तरह आपके जो है ना बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर आया ये। MCB की बात करते हैं। ये MCB तो MCB के अंदर भी आपको जो है ये आलमोस्ट इस 29 के बाद जो है ना 29 के बाद थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आई। अगर कोई MCB के अंदर इंटरेस्टेड है, स्टॉक पूरा नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। अगर आने वाले दिनों में ये 154 रुपये 95 पैसे या ये कम से कम इसका हाई तोड़ के या इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है 156 157 पर तो भी इसके अंदर बाई किया जा सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है और कौन सा सेक्टर हम लोग देख लें, ये कमर्शियल बैंक हो गया। सीमेंट सेक्टर हमने जो है सीमेंट को देख लेते हैं। सीमेंट में क्या हुआ, सीमेंट के अंदर भी जो है वो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गिरावट आ सकती है ये वाली। इंडिविजुअली काफ़ी बाइंग की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो सीमेंट में फिलहाल जो है ना 84 से ये मैपल लीफ है। मैपल लीफ यहाँ पर आप जहन में रखेंगे 34.39 जब तक ये ऊपर क्रॉस करके नहीं आता, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता फिलहाल सीमेंट से भी फिलहाल आप दूर रहिए, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर क्रॉस कर जाए फिर वहाँ पर बाय करो, स्टॉप लॉस फिर यही वाला लगाना है आपने ये। यानी अगर आप 35 रुपये पर क्लोजिंग दे देते आप 35 रुपये पर इसको ले लेते हैं तो 34.39 का फिर स्टॉप लॉस भी आपको लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। फिर अगर इससे नीचे आए तो फिर आ जाएगा ये। और जिस टाइम ये वाला लेवल ब्रेक कर देगा 38 रुपये 0.06 वाला लेवल ये, क्योंकि ये एक हफ्ते में 6 रुपये नीचे गिर गया, अच्छा खासा जो है ना ये नीचे गिरा ये। तो ये ज़्यादा गिरना जो है ये थोड़ा डेंजरस है ये। इसके अलावा जो है मज़ीद हम लोग बात कर लेते हैं जो है ना मैपल लीफ हो गया। गरीबवाल सीमेंट को बात देख लेते हैं। गरीबवाल सीमेंट ने क्या किया इस पूरे हफ्ते के अंदर, इसके अंदर भी ठीक ठाक जो है वो मंदी हमें नजर आई। हाई इसने बनाया था तकरीबन 27 रुपये का, अभी आ गया 24 रुपये पर ये, ठीक है। इसको भी जब तक ये कम से कम ये वाला लेवल 24 रुपये 90 पैसे से ऊपर पर क्लोजिंग नहीं देता तब तक जो है ना फिलहाल आराम सुकून से इसके अंदर बैठे रहिए। फिर जब ये कभी जो है 27 रुपये क्रॉक के करीब पहुँचे वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी करने आप इसकी। चिराग सीमेंट की बात करते हैं। चिराग सीमेंट जो है इसका भी तकरीबन यहाँ से ये जुम्मे वाले दिन जो है वो नीचे आया ये, और ये वाला लेवल तक आपने इसका कम से कम वेट करना है। 142 रुपये जब तक ये क्रॉस नहीं करता, ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप इसके अंदर एंट्री ना लें क्योंकि उसके अभी तो मुसलसल ये डाउन में ही जा रहा है ये, ठीक हो गया ये। और फिर जब कभी ये वाला और सही सेफ लेवल ये वाले जब तक ये क्रॉस करके ऊपर नहीं चला जाता 158 रुपये से ऊपर तब तक जो है ना ये जो है ना वो सही हम नहीं समझेंगे इसका अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया ये। यहाँ पर अगर ये तोड़ देता तो यहाँ पर भी ये पहुँच ही जाएगा ये। इसके अलावा आखिरी DGKC देख लेते हैं। DGKC में जो है इसका भी जो है ना क्या पोजीशन रही है। DGKC तकरीबन यहाँ का इसने जो हाई बनाया हुआ था 78 रुपये का, अब जब तक ये 78 रुपये से ऊपर पर क्लोजिंग ना दे तब तक इसके अंदर एंट्री लेना जो है वो सही नहीं है ये। जब कभी DGKC इस रेट से ऊपर चला जाएगा, वीकली जो इसने हाई से नीचे आया हुआ है, जब तक यहाँ से ऊपर चला जाएगा फिर आप समझेंगे कि DGKC के अंदर भी अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया ये। फिलहाल जिस तरह इनके अंदर जो बाइंग हुई है इंडिविजुअल की तरफ से, इसका ऊपर जाना मुझे कम ही नज़र आता है। ये बेचेंगे माल को, फिर हो सकता है सीमेंट सेक्टर में आपको कुछ ज़्यादा प्रेशर जो है वो नज़र आएगी। अब इसके बाद जो है कुछ न्यूज़ जो है 2-3 न्यूज़ है मेरे सामने, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जैसे जो है एक पहली खबर ये कि जो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो $3 बिलियन की आलमोस्ट जो पैसे आने थे वो आपके स्टेट बैंक में जो है ना वो पहुँच चुके हैं ये जो है एक अच्छा साइन है कि आपके चले रिज़र्व में जो है वो पैसे आ गई है। लेकिन इसमें डेंजरस बात ये है कि आपने इसको बड़ी सख्त शराइत के साथ जो है ये आपने पैसे जो है ना वो वापस भी करने, और अगर आपने हेरा फेरी या इधर उधर करने की कोशिश की तो बड़ा मसला बन सकता है ये वाला। फिर इसके अलावा जो है जो इस वीक की जो सबसे अहम खबर थी जिसने पूरी मार्केट को हिला के रख दिया, वो ख़ास तौर पर जो FBR की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि मिनी बजट में जो है ना हुकूमत की तरफ से और FBR को ये दिया गया कि जो ज़मीन की जो प्राइसेस हैं DC रेट जो है ना उसको बढ़ा दिया गया ये, यानी जो टैक्स लगाने जा रहे हैं रियल स्टेट को ये जो है ना ज़रा
हैवी ड्यूटी काम जो है ये करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अब अपने ध्यान में रखें कि जब ये फॉर एग्जांपल रियल स्टेट वालों को जो है ना जब ये टैक्स लगाए जाएंगे, ये जिनके बड़े बड़े घर है या उन्होंने जो भी रेशो रखी हुई है कि इस घर से ऊपर, पहले तो उन्होंने रेट चूज़ किया ना कि ये आपका एरिया ये तो उसका रेट ये वाला होगा, और इस हिसाब से जो है ना आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा ये। और मेरे हिसाब के मुताबिक उन्होंने ठीक ठाक जो है वो अपना जो रेट जो फिक्स किया वो ठीक ठाक हैवी ड्यूटी रेट जो है, इवन के जिन एरिया में जो ज़मीन कम प्राइस की भी थी, लेकिन इन्होंने जो है वो ठीक ठाक उसको ज़्यादा वैल्यू करके जो है वो शो किया कि जी अब जो टैक्स लगेगा वो इस हिसाब से लगेगा। तो जब रियल एस्टेट पर, बिल्डिंग्स पर और ये जो आपकी बड़े बड़े घरों पर जब ये टैक्स लगेंगे तो फिर क्या होगा, ये लोग ये होगा कि घर बनाना छोड़ देंगे, इस तरफ रियल एस्टेट से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। ये अब जब रियल एस्टेट से पैसा निकलेगा तो फिर फ़र्क किस पर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपके सीमेंट सेक्टर पर और स्टील सेक्टर पर। तो सीमेंट और स्टील पिछले हफ्ते बहुत पिटा ये वाला सेक्टर इसी वजह से कि ज़ाहिर बात है जब ये रियल एस्टेट पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे तो कंस्ट्रक्शन के काम में काफ़ी हद तक कमी आपको नज़र आएगी। जब कंस्ट्रक्शन का काम रुकेगा तो सीमेंट और स्टील का भी जो है ना वो फिर बेड़ा गर्क होगा ये वाला। इस बड़ी ख़बर ने जो है मार्केट को काफ़ी जो है लोगों के सेंटीमेंट को जो है वो ख़राब किया ये। फिर इसके अलावा जो है कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो काफ़ी पीक पर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी आप वो कुकू गोरे बन के यहाँ पर ना बैठे, आपको पता होना चाहिए कि इर्द गिर्द जो है वो पॉलिटिकल जो है सिचुएशन कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। ये जो बार बार बातें हो रही हैं, इन हाउस चेंज की भी बातें सुनने को मिल रही हैं, नए इलेक्शन की भी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो अल्लाह ना करे कि ये डेमोक्रेसी जो है ये वक्त से पहले चले जाए। हम यानी कि ये दुआ करते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो फलनी फूलनी चाहिए। जैसा भी है एक वज़ीर आज़म जो है वो कम से कम या एक पूरी पार्लियामेंट जो है वो अपने 5 साल का जो टेन्योर है जो है नेशनल असम्बली वो कम से कम पूरा करे, फिर इसके बाद प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो और फिर आगे स्मूथ तरीके से ये सिलसिला चलता रहे। इस सिस्टम को कोई एकदम से डीरेल ना करे। हाँ, इन हाउस चेंज जो है ये जमहूरियत में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन हाउस चेंज जो है ना ये चीज़ मौजूद है। इससे पहले भी हमने पिछली हुकूमत में भी देखा इन हाउस चेंज, कई दफ़ा हम देख चुके हैं ये। तो इन हाउस चेंज दैट इज़ नॉट द मैटर, वो तो एज रूटीन है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो फलनी फूलनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जो आगे पीछे जो न्यूज़ वगैरह जो चल रही है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। कुछ ना कुछ बड़ा अपसेट जो है वो किसी भी टाइम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह मार्केट के अंदर से वॉल्यूम निकल चुके हैं, वॉल्यूम हम पिछले 6 महीने से कम वॉल्यूम देख रहे हैं। इकनॉमी की खबरें सही नहीं है। IMF आपको अगली किस्त देने में डिले कर रहा है और पिछला जो हिसाब किताब बार बार मांग रहा है ये। तो और इसकी इवन के जो सऊदी अरेबिया ने जो इस दफ़ा आपको लोन दिया वो भी इंतहाई सख्त शराइत पर दिया, शायद वो भी हमसे थोड़ा नाराज़ है ये। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी सारी मार्केट पर भी इफ़ेक्ट डालती है और मार्केट के जो सेंटिमेंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट जो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपने नज़र रखनी है। ये इसके साथ साथ मार्केट में काम करना है। शेयर को बार बार कह रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो को, अपने स्टॉक्स को मार्केट के रहमो करम पर आपने नहीं छोड़ना। ये अगर यहाँ से मार्केट खुदा न खास्ता, हमारी तो एक्सपेक्टेशन है कि इस लेवल से मार्केट को बाउंस करना चाहिए ये, लेकिन अगर आने वाले दिनों में मार्केट बाउंस नहीं करती, मज़ीद इससे भी नीचे आती है, तो बेहतर यह है कि जो पैसा आप पीछे रह गया वो चुप करके संभाल लें और नीचे के लेवल पर आपको फिर ये मार्केट मौका देगी, फिर तो वहाँ पर फिर आप स्टॉक को जो है वो उठा सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि अगर मार्केट ने यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरी और नीचे गिर कर आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना किया, ये ठीक है, यानी कि अगर इस दफ़ा मार्केट अगर जैसे मार्च 2020 में मार्केट नीचे आ गई थी और सारे स्टॉक तकरीबन इतने ज़बरदस्त लेवल पर आ गए थे, तो वो जो खुशनसीब लोग थे जो समझते थे उन्होंने तो नीचे से पिक कर लिया और उन्होंने ठीक ठाक पैसा कमाया, ठीक ठाक पैसा। ये इस दफ़ा अगर मार्केट ने आपको ये मौका दोबारा दे दिया, आपकी किस्मत में ये मौका लिखा हुआ और ये मार्केट गिर गई और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ये मेरे ख़्याल में अगले 5-6 साल के लिए जो है ना ये दोबारा इस तरह की अपॉर्चुनिटी फिर आपको नहीं मिलेगी। यदि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है और ये आ जाती है, खुदा न खास्ता, अगर अव्वल तो अल्लाह करे ना ही गिरे, अगर यहाँ से गिर जाती है तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट यहाँ पर दोबारा 30-35 हज़ार के इंडेक्स पर आ जाती है और ये सारे स्टॉक 2-2, 3-3 रुपये में आपको मिलते हैं, फिर भी आप इनको अवेल ना करें, तो फिर जब मार्केट आने वाले साल बाद या 6 महीने या 1.5 साल चलो कर लेते हैं, ये 1.5 साल में जो मार्केट अपना हाई बनाएगी, फिर उसमें जो है ना उसके बाद
जो है ना बस फिर मार्केट का दोबारा नीचे आना फिर बहुत अरसा लग जाएगा ये वाला, ये भी मैं आपको बता दूँ ये वाला। तो हर चीज़ में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश क्या करें। मेरे ख्याल में कहानियाँ कुछ ज़्यादा लंबी हो गई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस वीलॉग के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।